अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। ज़िला गांचे के अंदर तीसरा सालाना जो फ़िशिंग गाला है, सियांग फ़िशिंग गाला, इसका दो रोज़ा जो मेला है इसका आगाज़ हो चुका है और इसमें मुख्तलिफ़ टीमें हिस्सा लेंगी और जीतने वाले को 3 जो कम्पिटिटर्स हैं उन्हें फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड जो विनर हैं उनको इनाम दिया जाएगा। जब तीसरी दफ़ा ये मेला फ़िशिंग गाला मुनाकिद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ इत्तेफ़ाक स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से इस फ़िशिंग गाले का बाइकाट किया गया है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। उन्होंने बाज़ाबिता तौर पर सोशल मीडिया में इस हवाले से कहा है कि इस फ़िशिंग गाला की हम बाइकाट करते हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अभी कुछ लोगों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारे 2 मुतालबात थे। जो एक तो ये है कि पिछली दफ़ा कंपटीशन मुनाकिद हुआ था तो उस वक्त हम जीत गए थे। जीतने के बावजूद हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नज़रअंदाज करके हमारी जीत को हार में बदल दिया गया या हमारी पोजीशन तब्दील की गई। ये उनकी तरफ से इल्ज़ामात हैं और उनका दूसरी तरफ ये भी कहना है कि यहाँ से पुल के ऊपर से भी लोगों को राट के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है और नीचे डगोनी पुल से भी नीचे उनको राट की इजाज़त दी गई है, लेकिन टाउन एरिया के अंदर यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई है। तो टाउन एरिया वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अभी महकमा फ़िशरीज़ वालों से जब हमने ये बात उनके सामने रखी है तो उनका ये कहना है कि अभी जो है थोड़ी देर पहले बात जो इत्तेफ़ाक स्पोर्ट्स क्लब है उनके साथ इस हवाले से बाज़ाबिता मुज़ाकरात होगा। किस बात पे मुज़ाकरात होंगे ये हम महकमा फ़िशरीज़ के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करते हैं। इत्तेफ़ाक स्पोर्ट्स क्लब जो है ना वो पिछले 3 सालों से हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त ताउन कर रहा था। देखें, कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हमने लोकली सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ खपुलू के यहाँ पे जो श्योक रिवर का जो बीट है ना उसको फोकस नहीं करना है। हमारा एक ब्रॉडर जो है ना पर्सपेक्टिव है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह ये एक्टिविटी सक्सेसफुली हम कर रहे हैं इसकी तमाम डॉक्यूमेंट्रीज़, जैसे आप तमाम साफ़ी हज़रात के ताउन से जो सोशल मीडिया के अंदर या नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आपके जो क्लिप्स गए हैं ना, उसकी वजह से ये लोकल फ़िशरी बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो गई है। इवन KFW, जापानीज़ बैंक और बहुत सारी NGOs को हमने इस एक्टिविटी को पेश करवाया है। हम कह रहे हैं कि इस पूरी एक्टिविटी को ना श्योक रिवर को नेशनल पार्क, गेम सेंचुरी, लोकल फ़िशेज़ के लिए प्रोटेक्ट करके ना फिर लोकल कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट कर लें। अभी मैं आपको छोटा सा एक वो बता देता हूँ कि इत्तेफ़ाक क्लब के अंदर 50 से 100 बंदे होंगे और पर्टिकुलर किसी बीट से होंगे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पूरे हमारे छोरबट से लेके लास्ट बाउंड्री तक ना, लास्ट बाउंड्री का क्रिस तक जो है ना, इस पूरे बीट को हम प्रोटेक्ट कर लें, ठीक है। और प्रोटेक्ट करके स्पेसिफिकली जाल का हम बंद कर लें। उनका एक जो है ना आइडिया जो था कि नेटिंग हम ना करवा लें बल्कि आप लॉन्ग लाइन से हम वो करवा लें। वो हमने आगे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ने उनकी जितनी भी रिकमेंडेशन थी हमने भेज दी थी, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ की वजह से ना उसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। तो अभी भी हमने इस इवेंट के बाद इनके साथ बैठना है, जो एंगलर्स हैं उनके साथ बैठना है, साफ़ी हज़रात के साथ हमने बैठ के ना इसका हम मिला के जो ना कोई हल निकालते हैं और इंशाल्लाह इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो हो सकता है अगले साल जो है ना हम उसको लेसन लर्न एक्टिविटी के तौर पे उनको हम आगे चला लें। इकराम साहब, ये बताइए कि एक तो आपने कहा कि पूरे इस रीजन को छोरबट से लेकर केरस तक पूरे श्योक रिवर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसी क्या मजबूरी है जो इत्तेफ़ाक स्पोर्ट्स क्लब वालों का खुसूसी जो क्लेम है कि यहाँ पे ब्रिज से लेकर सलीम ब्रिज से लेकर डगोनी ब्रिज, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपने सब कुछ बेंड किया हुआ है, नीचे जो है आपने आज़ाद छोड़ दिया हुआ है, ऊपर दोनों आज़ाद छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का मकसद मेरा कहने का ये था कि एक तरह से कोई गेम सेंचुरी या स्पेशल कोई फ़िशिंग जोन हम एक दफ़ा डिक्लेयर करते हैं ना, किसी प्रोजेक्ट एक्टिविटी के अंदर हम डाल देते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो हमारी इंटरवेंशन थी ये इंशाल्लाह अगले दिसंबर 2024 तक ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो PSDP का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें ये हम एक्टिविटी कर रहे थे। एक एक्टिविटी एक दफ़ा किसी PC1 के अंदर रिफ्लेक्ट होती है ना, तो उसको फिर बीच में हमें निकालना बड़ा मुश्किल होता है जब तक वो प्रोजेक्ट जो है ना या वो एक्टिविटी यानी वो कंप्लीट नहीं होती है। तो हमारे पास एक्टिविटी ये थी कि अभी हम आपसे वो मुलाकात भी करवाएंगे, मिनिस्ट्री वाले ख़ुद मॉनिटरिंग एवल्यूएशन के लिए आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये था, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि
50 से 100 बंदे होंगे हमारे जो इत्तेफाक जो क्लब है, फ़िशिंग क्लब जो है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल सर का ताज है। उनकी की रिकमेंडेशन पे पिछले 3 सालों से हम करने जा रहे हैं। अगर उनका ताउन हमारे साथ हासिल ना होता तो शायद ये प्रोग्राम ही हम ना करते। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह इस पर्टिकुलर बीट को हमने कंजर्व करके ना एक तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर लेके आया ना, बिल्कुल इसी तरह श्योक की जो अदर कम्युनिटीज़ है ना, अदर जो हैं, उनमें भी उसको हम प्रोपगेट कर लें, आगे साइड पे भी प्रोपगेट कर लें। इसमें देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि 50 से 100 बंदे जो होंगे ना, 50 से 100 बंदे इसमें हो सकता है सफ़र हों, उनकी एंगलिंग एक्टिविटी, स्पोर्ट फिशिंग एक्टिविटी सफ़र होगी उनके लिए, जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, अगर हम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट नेशनल पार्क के ताउन से यही एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप करके अगर हम ले आते हैं पूरे गांचे श्योक रिवर में, तो यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज़ होंगी। मेरे ख्याल में 1.5 से 2 लाख की जो आबादी है ना, वो पूरी की पूरी जो ना इसके सम्राट जो उनको मिल सकते हैं। हम कह रहे हैं कि इस एक्टिविटी को बेस करके ना हम एक प्रोजेक्ट जो है ना वो गेन कर लें और तमाम के तमाम जितने भी बीट्स हैं, आसपास रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लें। अच्छा सर, इस सवाल का अगला पार्ट ये है, उनका अगला उनका रिजर्वेशन ये है कि हम पिछले 2 साल से लगातार हम विनर रहे हैं, लेकिन हमारी जो विन है इसको किसी और जगह से मैनिपुलेट किया गया है, उसको जगह नहीं दी गई है हम इस वजह से। तो 1 साल हो गया, आपने अभी तक उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए या मुज़ाकरात हुए हैं तो क्या नतीजा निकला? और आप अभी कह रहे हैं कि हम बैठेंगे तो अगले साल तक फिर तो फिशिंग गाला मुनाकिद होना है, क्या गारंटी है? दूसरा सवाल फिर सवाल सेपरेट है। फिर अगला, आपने कहा कि इसको बड़ा बहुत सारे उनसे हमने इसको कैश करवाया नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया की वजह से, तो कैश करवाया है, आप इसको कामयाब करा दे रहे हैं, तो कम से कम मुल्की लेवल पर पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जो फिशरमैन हैं वो कोई यहाँ पे कंपटीशन के लिए क्यों नहीं आए, ताकि और इसका सबूत मिल जाता कि हमने इसको कामयाब किया है। तो कामयाबी का आपका जो पैमाना है क्या है? पहली बात तो ये कि वो जो इत्तेफाक के जो क्लब है ना, उसकी जो रिजर्वेशन थी वो पर्टिकुलरली लास्ट ईयर थी। लास्ट ईयर हो सकता है कोई मिसहैप हुई होगी, कोई उनके साथ ना कोई मजबूरी हुई होगी। ये प्रॉपरली एक तरह से ये होता है ना कि अगर गुलाम हुसैन साहब के पास वो आके प्रॉपरली उन्होंने कोई एप्लीकेशन लॉन्च की हो, ठीक है, उनके लिए गुलाम हुसैन साहब ने एक कमेटी बना रही होगी, ठीक है, वो इसी तरह एक चलता है। हमने ये इवेंट जिस तरह पहले से हम कर रहे थे, इवेंट जो है ना इसको हमने एक तरह से ना सोशल मीडिया पे हमने दे दिया, तो तब उनकी रिजर्वेशन आ गई। अब भी हम कहते हैं कि आज के दिन में वो आए, हमारे साथ बैठ जाएँ, ठीक है, तो डायलॉग कर लें, जो भी उनकी रिकमेंडेशन है ना, डायरेक्टर साहब हैं, मिनिस्ट्री वाले हैं, उनके सामने बैठ के अगर वो फ़िशिंग अलाउ करते हैं, या लास्ट ईयर की जो एक्टिविटी है अगर हमारे स्टाफ ने कोई ख़राबी की है या अदर दिन कोई स्टाफ ख़राबी की है, तो वो उसमें एक कमेटी बैठ जाए, वो फैसला कर ले, ठीक है। आप ये वो एक कि कोई आपके पास बाज़ाबिता तौर पर कोई शिकायत की कंप्लेंट नहीं आई? ये उसी इवेंट के लास्ट में देखें, जब भी कोई इवेंट हम रखते हैं, चाहे वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, ये तो हमारी एक वो बन गई है ना कि इवेंट के आखिर में मैंने अगर हारना है ना, तो एक तरह से वो सिचुएशन ऐसी बनती है कि कुछ ना कुछ मैंने कहना होता है। अगर उन्होंने वो प्रॉपरली ना अगर एप्लीकेशन लॉन्च करके ना एहतजाज करवाया था और ऑन द स्पॉट बैठ के ना हमने माजरत उनसे करके या फिर लोगों ने मिल बैठ के वहाँ पे हमने मामला ख़त्म कर दिया था कि यार अगर इस तरह की एक्टिविटी है, अगले साल हम मिल बैठ के ये तय करेंगे। उसके बाद प्रॉपरली ना कोई एप्लीकेशन कोई इस तरह की नहीं आई है कि आप कमेटी बिठा के उसको फाइंड आउट कर लें, ठीक है। आज भी हम कहते हैं वो हमारे दिल के करीब हैं, ठीक है, वो आ जाएँ, उनके जितने भी आ रहा है ना, जितने भी रिकमेंडेशन है वो हम हल करने के लिए तैयार हैं। महकमा फ़िशरीज़ के लोगों के डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ अपनी जगह पर, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब एक अच्छी एक्टिविटी जारी थी, 3 सालों से ये मुसलसल हो रहा था कि फ़िशिंग का जो फ़िशिंग गाला के ज़रिए से लोगों को रोज़गार फराहम करने के साथ साथ इलाक़े में टूरिज़म को बूस्ट अप करने का मौका दिया गया था, लेकिन उनका जो मुतालबा है नज़रअंदाज करके 11th आवर में जाके इनसे मुज़ाकरात करना इस हवाले से सवालिया निशान भी है और महकमा के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी सीरियसनेस पर भी संजीदा सवाल हैं, क्योंकि अगर उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था
तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को बर वक्त सुना जाता और फ़िशिंग गाला मुनक़िद होने से पहले उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके उनको भी इसमें शामिल किया जाता ताकि ये मज़ीद शायान शान तरीके से मनाया जाता। लेकिन इसके बावजूद तो ये अभी तक ये इल्तिवा का शिकार रहा। इसकी वजह से ये फ़िशिंग गाला पे जो मुनक़िद हुआ इसमें लोगों की वो तादाद नज़र नहीं आएगी या वो तादाद नज़र नहीं आ रही है और वो इम्पैक्ट या वो पैगाम भी लोगों तक नहीं जाएगा जो जाना चाहिए। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।